राजस्थान में गहलोत सरकार ने 3 मई तक लॉकडाउन कम कर्फ्यू का आदेश दिया है, लेकिन राजस्थान में स्थिति क्या बनी हुई है, अस्पतालों के क्या हाल हैं, वैक्सीन के क्या हाल हैं और उसके बाद राजस्थान की इकोनॉमी पर कितना क्या व्यापक असर पड़ने वाला है। Make no compromise in your child's education. Join the #1 school in Ajmer, Delhi World Public School. Admission open, pre-nursery to class 9. राजस्थान में गहलोत सरकार ने 3 मई तक लॉकडाउन कम कर्फ्यू का आदेश दिया है। उसके बाद से पूरे प्रदेश के अंदर हालत बेहद भयावह हो चुके हैं। लोग बाज़ारों में निकलना शुरू हो चुके हैं, लेकिन राजस्थान में स्थिति क्या बनी हुई है, तस्वीरों में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अस्पतालों के क्या हाल हैं, वैक्सीन के क्या हाल हैं और उसके बाद राजस्थान की इकोनॉमी पर कितना क्या व्यापक असर पड़ने वाला है, व्यापारी तबके के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार क्षितिज गौड़ और समाज सेवक ललित वर्मा। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार कोविड को लेकर क्या स्थिति प्रदेश में और अजमेर के अंदर इस वक्त बनी हुई है, उनका इसके ऊपर क्या सोचना है। सर, सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो आदेश दिया उसके बाद कोविड की स्थिति आपको क्या लग रही है, क्या लोग इस आदेश को मानेंगे? सुशील, सबसे बड़ी बात है, अपन ने पिछली बार भी चर्चा की थी, अवेयरनेस की कमी है। लोगों को ये नहीं मालूम है कि नया स्ट्रेन क्या है, पुराने स्ट्रेन में क्या अंतर था, इसके क्या सिम्टम्स हैं। जो नया स्ट्रेन आ रहा है, इसके कुछ मरीजों से बात हुई है तो वो उसमें वो सिम्टम नहीं है जो कि पिछले साल हम लोग देख रहे थे। लोगों को खांसी हो रही है, बुखार हो रहा है, जुकाम हो रहा है। इस बार आप ये देखो कि कई मरीजों से जो पॉजिटिव पाए गए, मैंने उनसे ये पूछा, डॉक्टरों से बात हुई, इसमें आपको जो है पेट खराब होना, लूज मोशन होना और आपको ना गला खराब नहीं हो रहा, आपके बुखार नहीं हो रहा, तो सबसे पहले डॉक्टर्स को आगे आना चाहिए कि ये लक्षण होते ही आप अपने आप को आइसोलेट करें। आज आपको, मुझे नहीं मालूम है, आम आदमी को नहीं मालूम है कि हमको सिम्टम्स क्या होने चाहिए। दूसरी बात, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो लॉकडाउन का लिया है, मुझे नहीं लगता लोग बाग रुक पाएंगे, क्योंकि पिछले साल स्थिति ये थी कि लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन कंपेरेटिवली बेटर थी। इस बार जो मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास है, उनमें आर्थिक रूप से स्थितियाँ बहुत ख़राब चल रही है। पूरी तरीके से टूट चुका है, व्यापारी मानने को तैयार नहीं है इस बार, ऐसा कुछ? सुशील, इनको हम एजुकेट नहीं कर पा रहे। मैं 2 दिन से देख रहा हूँ, अपने प्रशासनिक अधिकारी निकल रहे हैं, कलेक्टर साहब निकल रहे हैं, एसपी साहब निकल रहे हैं और अधिकारी निकल रहे हैं। लोगों कहते हैं मास्क लगाओ। लोगों को ये नहीं बता रहे कि अगर आपको ये सिम्टम्स होते हैं तो आप घर में रहो, आप मास्क लगाने के बावजूद भी आप सोशल डिस्टेंसिंग रखो। सरकार ने तो कह दिया कि आप घर से नहीं निकलोगे, सरकार ने कह दिया आप मास्क लगाओ। आप लोगों के किसी के भी देख लेना मास्क लटका हुआ है, लेकिन उसको प्रॉपर कैसे पहनना है उसकी अवेयरनेस ना डॉक्टर्स दे रहे हैं, ना जिला प्रशासन दे रहा है। प्रशासन भी कर क्या रहा है इस समय में, जो 2 दिन से 3 दिन से देख रहा हूँ, गाइडलाइन आई है, कोविड की SOP जारी हो रही है, लेकिन उसको जो है सिर्फ और सिर्फ पालना करानी है, लेकिन उसका मकसद जो उसका परिणाम आना चाहिए वो मुझे नहीं लगता 2 दिन से कुछ रुक पाया है, वो चेन ब्रेक हो पाई है। गाइडलाइन जारी हो रही है, लेकिन गहलोत सरकार वैक्सीनेशन के लेकर मोदी सरकार का आरोप लगा रही है। क्या केंद्र और राज्य में तालमेल नहीं है? ऑक्सीजन की कमी की स्थिति कई जगहों से आ रही है। अजमेर में क्या स्थिति इस वक्त है और वैक्सीनेशन को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या राजनीति हो रही है? निश्चित तौर पे इस कोविड काल में जो पिछली बार हुआ था उसमें केंद्र और राज्य सरकार का समन्वय था, लेकिन इस बार ये समन्वय का अभाव है। कल 2 दिन से अशोक गहलोत साहब जो है अपने बयान दे रहे हैं, उसमें सीधे और सीधे केंद्र सरकार को वैक्सीनेशन नहीं होने, प्रॉपर नहीं होने से के लिए जो दोषी दे रहे हैं उनको बता रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से कोई भी, आप ये देखिए ना, महाराष्ट्र की स्थिति देखिए, ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ का CM बोलता है आप एयरफोर्स से भिजवाइए, केंद्र सरकार की तरफ से नहीं हो रहा। अब राजस्थान की स्थिति अब वो ही होने वाली है। तो ये राजनीति शुरू हो चुकी है कि कौन जिम्मेदार है और कौन बेहतर काम कर रहा है। इसका सबसे बड़ा नुकसान आम आदमी को होने वाला है, उस आदमी को होने वाला है जो कि सरकारों पे भरोसा करके कि अगर हम बीमार पड़ते हैं या हमारे को कोरोना हो भी जाता है तो सरकार के अस्पताल, सरकार की दवाइयाँ हमें बचा लेगी, जो कि अब आम लोगों के लिए भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। सुबह से हम बाज़ार देख रहे हैं अजमेर का, जहाँ पर भगदड़ सी मची हुई है, भयावह स्थिति मची हुई है। लोग पैनिक हो रहे हैं क्योंकि गाइडलाइन स्पष्ट तरीके से प्रशासन बता नहीं पाया है, उसका जिक्र नहीं कर पाया है। व्यापारिक तबके में इस वक्त कैसा माहौल है, वो क्या सोचता है, वो हम जानते हैं। व्यापारिक तबका पिछले लॉकडाउन में खुलकर लोगों के सहयोग में आया था, काफ़ी लोगों की मदद की, आप भी उस वक्त शामिल थे। अब क्या स्थिति है? आर्थिक तौर पर आप
संकट देख रहे हैं या आर्थिक तौर से उभर जाएगा राजस्थान? सुशील सर, जैसा कि आपने पिछली बार भी डिस्कस किया कि आर्थिक रूप से हम लोग बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। हम लोग जो है बीच में हम लोगों ने देखा कि हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, इस तरह का प्रचार बहुत ज़्यादा हुआ। एक्चुअली वो इकोनॉमी बढ़ना नहीं कहते हैं उसको। जैसे पिछली बार जो लॉकडाउन लगा उस समय हर तरह की कंपनी ने अपनी सब तरह की मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी। इधर जो है लॉकडाउन लगते ही लोगों के अंदर इतना फियर फैक्टर डेवलप हो गया कि लोगों ने जो है परचेजिंग करना चालू किया। जो एक आम आदमी अपने घर का 1 महीने का सामान खरीदता है, उसने 4-4 महीने का सामान अपने घर में इकट्ठा किया। इससे क्या हुआ कि मार्केट में एक वैक्यूम बन गया। जैसे ही लॉकडाउन वापस से ओपन हुआ, वो वैक्यूम भरने के लिए कंपनियों ने जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग चालू की। चूँकि स्टॉकिस्ट और लोकल रिटेलर्स जो थे उनके सारे स्टॉक खाली हो चुके थे, तो उन्होंने डेफिनेटली उनको ये सोच के कि अब वापस से बिक्री होने चालू होगी, उन्होंने अपना सामान हर तरह से वापस मंगाया। अब ये सामान जो है डंप हो गया है, तो इसको हम लोग इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं कहेंगे, है ना। इसको कहेंगे कि हम लोग एक कंडीशनल जो है सामान का आदान प्रदान हुआ, एक लेवल तक जो लॉकडाउन में हुआ उस समय ये सारी बिक्री हुई। अब जो है खरीदने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि इतने समय के बाद जो है लोगों के पास, कई लोगों का अपन देखते हैं रोजगार चला गया। कई लोगों के जो रूटीन में जो काम चल रहे थे वो काम लोगों ने इकोनॉमिक कमजोर, अपने पॉकेट मनी नहीं होने के कारण या कह लो कि पैसे कम होने के कारण उस कामों को बंद कर दिया। कई इस तरह के काम जो खास तौर से जो है मटेरियल वर्क जो चल रहे थे, मतलब बिल्डिंग वर्क चल रहे थे, वो सब बंद हो गए। लोग बाग जो है अपने घरों को, जहाँ से वो काम कर रहे थे उनको छोड़कर अपनी अपनी जगह पर चले गए। तो इन सब चीज़ों के कारण जो है सब कुछ बहुत डिस्टर्ब हो गया है। तो अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो हम लोग बहुत, मेरे हिसाब से हम लोग बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं, और यही स्थिति रही तो आने वाले समय में हम लोग और ज़्यादा वीक होंगे। यही रीज़न है कि श्रीमान गहलोत सरकार ने जो है इसको पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं किया। अगर ये पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया तो सोचिए कि आप बहुत बुरी स्थिति से गुजरेंगे। तो लास्ट टाइम जो है लोगों के पास थोड़े बहुत पैसे थे, उन्होंने जो है खुद की भी मदद की और अपने अड़ोस पड़ोस की भी मदद की, पर अब स्थितियाँ बिल्कुल बदल चुकी हैं। अब अगर हम लोग सोचें कि भामाशाह खुल के सामने आएगा, होगा कोई एक आध आएंगे, लेकिन अब नहीं आ पाएंगे, उस तरह से नहीं आ पाएंगे जिस तरह से पिछली बार लोगों ने मदद की। अप्रैल का महीना होता है, नई जॉब क्रिएट्स होती हैं, नया फाइनेंशियल ईयर होता है, अप्रेजल्स मिलते हैं कंपनी के अंदर, और लोगों को बड़ी उम्मीद रहती है कि इस साल नई तरीके की ग्रोथ, नए तरीके के वित्तीय लेन देन होंगे। लेकिन ये महीना बंद हो गया है। क्या इस पूरे 2021 में हम उभर पाएंगे क्या? देखिए, अगर कंडीशन यही रही तो मेरा सभी को यह अनुरोध है कि अपने खर्चों को कम से कम करने की कोशिश करें। ख़ास तौर से उस चीज़ पर फोकस करें जो बहुत ही नीड की चीज़ें हैं आपकी, और अपने आप को पहले अपने आप को उभारें, उसके बाद जो है हम बाकी की चीज़ों के बारे में सोचना चालू करेंगे। रही बात आपकी कि जो है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो है मतलब हम लोग का जैसे नए अप्रेजल्स आते हैं, ये आते हैं, तो आप देखिए सुशील सर, पिछली वाली कंडीशन से हम अभी तक नहीं उभरे कि कई ऐसी सेक्टर्स हैं जहाँ पर अभी तक भी पूरी सैलरी नहीं मिल पा रही है लोगों को। तो ऐसी कंडीशन में कंपनियों की हालत भी हम मान सकते हैं कि किस कंडीशन की होगी। यही रीज़न है कि वो लोग अपने लोगों को, एम्प्लॉय को पूरी सैलरी नहीं दे पा रहे। सैलरी नहीं दे पा रही तो इंक्रीमेंट या अप्रेजल्स के बारे का तो सवाल ही नहीं होता, है ना। मुझे नहीं पता कि 2 कंपनियां जो है देश में काम कर रही हैं उनकी क्या स्थिति है। वो लोग अखबारों ने और सब लोगों ने बताया कि उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, अगर वो देते हैं तो। बाकी मैक्सिमम कंपनीज़ का हाल बहुत बुरा है। उनके पास अभी जो है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए पूरे संसाधन भी नहीं हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरी तरह से लड़खड़ाया हुआ है, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से जो है चीज़ों का आना जाना बिल्कुल बंद हो रखा है। हम अभी भी हर क्षेत्र में जो है पूरी तरह से सक्षम नहीं है, दूसरे देशों से इंपोर्ट करने पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, जो अभी नहीं हो रहा है प्रॉपर तरीके से। तो हर वाइज हम लोग बहुत लड़खड़ा रहे हैं। तो इस वाली कंडीशन में जो है हमें जो है सोच समझकर कदम उठाने चाहिए। आम आदमी से मैं यही अपील करता हूँ कि अपनी बेसिक नीड्स की चीज़ों पे ही खर्चा करें। खासतौर से बेवजह घूमकर पेट्रोल खर्च करना, छोटे छोटे खर्च ऐसे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन एट प्रेजेंट अपनी इकोनॉमी, अपने घर की इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए इनको भी कर्टेल करें। सर सुशील, एक मैं सबसे बड़ी बात प्रशासन कहना चाहूँगा, जब वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया और प्रशासन ने अपना कंट्रोल रूम का नंबर जारी किया, मुझे नहीं लगता कि किसी आम आदमी ने उस नंबर को सेव भी किया होगा या किसी ने फ़ोन भी किया होगा। मैंने खुद जो है परसों में इसको रात को 9 बजे करीब ट्राई किया था कंट्रोल रूम को, लेकिन वो कम से कम मेरे 3 या 4 बार करने में बिजी आया। आप ये देखो कि प्रशासन कंट्रोल रूम बनाता है, लोगों से अपील करता है कि आपको कोई परेशानी हो तो हमारे कंट्रोल रूम पे फ़ोन करें,
लेकिन वो कम्युनिकेशन नहीं बना पाया प्रशासन की। लोग जो है सीधे प्रशासन को बोले साहब हमें ये परेशानी हो रही है या हम इस गाइडलाइन को आपने जारी किया उसका अर्थ क्या है। यानी प्रशासन ने इतीश्री कर दी, अपनी ड्यूटी पूरी कर दी कि देखो हमने कंट्रोल रूम चला रखा है। कंट्रोल रूम का मकसद सुशील ये होना चाहिए था कि जब वीकेंड हुआ लोग अपनी समस्या प्रशासन से सीधे बात करें। आप ये देखो कि अजमेर ज़िले के जो बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं वो अपने फ़ोन नहीं उठाते हैं, पुलिस सुनती नहीं है। कंट्रोल रूम बनाया गया है तो कंट्रोल रूम से आदमी जुड़ नहीं पाया है। अब आदमी बाहर नहीं निकले तो क्या करे। प्रशासन ने, सरकार जो गाइडलाइन दे रही है उसको अजमेर की स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए उनको लागू करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है सुशील, जब तक आप लोगों को अवेयर नहीं करेंगे बीमारी के खिलाफ, और सरकार ये जो कर रही है वो आप लोगों के खिलाफ कर रही है और उनके सहयोग से। आज भी पिछले 2 दिन से वीकेंड का डर था, लोगों से रोका गया, लोग अपनी बात को बता रहे तो आप वहाँ समझाइश नहीं की गई। आप नहीं निकलोगे चालान काटो इसका, आप देखो आप उसको समझाइश करो। उनके साथ मैंने देखा है स्कूटरों पे बच्चे भी हैं तो आप उनको बताओ अपने बच्चे को कि जान जोखिम में क्यों डाल रहे हो। क्यों? क्योंकि सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है कि आप कर्फ्यू रखेंगे 2 दिन का वीकेंड का, तो बस पुलिस और प्रशासन कर्फ्यू लगाने में लग गया। होना ये चाहिए प्रशासन को एक संवेदनशील बनकर लोगों को समझाना चाहिए। आगे की जो गाइडलाइन आ रही है देखो, बिना लोगों के सहयोग के और बिना कम्युनिकेशन जब तक एक गैप रहेगा प्रशासन कितनी सख्ती कर ले, जो चेन ब्रेक होनी जिस मकसद से किया जा रहा है वो नहीं हो पाएगा। अच्छा, मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ, कोरोना वापस से जो सेकंड वेव है बहुत रफ्तार से फैल रही है। आप दोनों से मैं जानना चाहता हूँ सबसे बड़ा कारण कहाँ मानते हैं कि सरकार की लापरवाही सबसे बड़ी रही है, सरकार इसको समझने में लेट हो गई है, हेल्थ का इंफ्रा विकसित करने में लेट हो गई है, या वाकई आम जनता की गलती इसके अंदर रही है? देखिए सुशील सर, जो है जिस तरह की ढील अभी बीच में सरकार ने जो है दी थी कि शादी समारोह स्थल खोल दिए, आपने जो है किसी भी तरह से मतलब जो है दूसरे जो है धार्मिक समारोह खोल दिए, और सभी तरह के मंदिर वगैरह वगैरह जो भी था उन्होंने खोल के पब्लिक को इकट्ठा करने के लिए जो है एक फैसिलिटी अवेल कर दी। कोरोना पूरी तरह से अभी गया नहीं था, है ना। अब चूँकि हम तो एक तरफ तो हम लोग सभी को ये बताते हैं कि आप जो है इस चेन को ब्रेक करने के लिए एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करें, आप एक दूसरे से जो है मास्क लगा के रहें, एक दूसरे से दूरी बना कर रहें, और जो भी पॉसिबल हो मतलब एक दूसरे को थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। उसी चीज़ को हमने जो है बहुत मिक्सअप कर दिया। आप ये देखिए कि आपने बताया कि जो है 200 लोगों से ज़्यादा शादी में नहीं जा सकते, फिर हम 100 पर आए, फिर 50 पर आए। मकसद ये था कि जो है इस चेन को तोड़े, डिस्टेंस मेंटेन रहे। हमने देखा है कि गाइडलाइंस तो बहुत जारी हुई, लेकिन किसी ने जाकर कभी भी किसी समारोह स्थल में नहीं देखा कि 200 की जगह वहाँ 2000 लोग खाना खा रहे हैं, है ना। और उसके बाद जो है हम सोचते हैं कि तो हमारी सरकार की भी लापरवाही रही। अपार्ट फ्रॉम दिस कि सरकार इतना चिल्ला कर हर जगह से एडवर्टीजमेंट कर रही है कि जो है आप इस तरह का मेंटेन करें, तो लोगों को भी समझना चाहिए कि जो है इस तरह से जो है हम लोग डिस्टेंस मेंटेन करके इस चीज़ को तोड़ें। अब आने वाले समय में प्रॉब्लम में कोई आना है, वही 2000 लोग जो एक साथ खा रहे थे उन्हीं को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आनी है। तो ये थोड़ी सी लापरवाही मतलब दोनों तरफ से मैं बोलूँगा, सरकार की तरफ से ढिलाई बरतने लगी। बिल्कुल। और मतलब कई ऐसी जगह शादी समारोह के बाद से जो है ना जो विस्फोट हुआ वो ऐसा हुआ कि जो है बहुत सारे लोग कोरोना पॉजिटिव वहीं से स्टार्ट हुए। आप क्या समझते हैं? यूनाइटेड किंगडम में 95 डेज़ के बाद लॉकडाउन खुला है, और आप ये देखो पिछले 2 दिन से जो है वहाँ के बाज़ार और वहाँ के बार पूरे फुल चल रहे हैं। आप ये देखो जब उर्स आया था, उर्स के दौरान भी SOP जारी हुई थी, लेकिन उर्स के दौरान SOP को फॉलो नहीं किया गया। आप भी उर्स कवर करने गए थे, मैं भी गया था, और मैं 2 दिन के बाद फिर मैंने तीसरे दिन बंद कर दिया था कि यहाँ इतनी भीड़ भाड़, बिना मास्क के पुलिस भी खड़ी है, लेकिन उस चीज़ को कंट्रोल नहीं किया गया। आप उर्स के आने के बाद आप इस रेलवे स्टेशन भरे हुए थे, आपके बस स्टैंड भरे हुए थे, आपका दरगाह इलाका भरा हुआ था, और वहाँ से जब 3 या 4 पॉजिटिव आए थे तब पुलिस ने थोड़ी सी सख्ती की थी। और चालान, पुलिस की जो रिपोर्ट है वो ये थी कि हमने इतने 1000 चालान काट दिए। चालान काटना उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य क्या है कि आप लोगों को अवेयर और आप जागरूक करोगे। लोगों को जागरूक नहीं किया गया। आपके जितने भी धार्मिक कार्यक्रम थे वो पूर्ण रूप से हुए। आपकी शादी विवाह, देखो हिंदुस्तान ऐसी जगह है, खासकर राजस्थान ऐसी जगह है जहाँ शादी विवाह धार्मिक कार्यक्रम यहाँ की संस्कृति, यहाँ की रीतों रिवाज में भरे हुए हैं। लोग उन शादी ब्याहों में और इन रीति रिवाजों में जाने के बाद ये समझते हैं कि हम समाज का पार्ट हो रहे हैं।
जो शिक्षित करना था लोगों को, जो एजुकेटेड करना था, जो समझाना था कि आप पे परेशानी आपके परिवार पे आनी चाहिए थी, उसके ऊपर आप बजट देखो, खर्च किया गया जागरूकता पे, लेकिन वो बजट क्या किया गया, पोस्टर लगा दिए गए अशोक गहलोत की फ़ोटो के साथ, नरेंद्र मोदी की फ़ोटो के साथ, आप मास्क पहनिए। जबकि इनको जागरूकता के लिए जो प्रोफेशनल्स थे, जो एनजीओज थे, जो सोशल मीडिया के ऊपर जागरूकता लाई जा सकती थी, उनसे ये इनवाइट करते कि आप लोग बताओ आपका टारगेट ग्रुप कितना रहेगा, आप कितना इफेक्टिव करोगे, क्या आप मिडिल लेवल के लोगों को समझाओगे, आप पढ़े लिखों को समझाओगे या आप ग्रामीणों को समझाओगे। इनके देखो ये आईएएस हैं, ये मैनेजर्स हैं, जब ये मैनेज नहीं कर सकते, इनको ये नहीं मालूम कि हमारा जागरूकता का फंड आया है, तो सिर्फ बिना मास्क नो प्रवेश के आप पोस्टर लगा दोगे तो लोग नहीं पढ़ेंगे उसको। आप प्रोफेशनल्स को इनवाइट करते हैं कि आपको इस कम्युनिटी में, इस टारगेट ग्रुप के अंदर लोगों को समझाना है कि नाउ यू हैव टू चेंज योर लाइफ, आपका लाइफ का सिस्टम आपको चेंज करना है। उसके ऊपर सरकार ने कुछ काम नहीं किया और यही कारण है कि ये स्थिति पहले की स्थिति से बहुत बदतर स्थिति में आके खड़े हुए हैं हम लोग। आपकी इसी बात पर एक चीज़ और जानना चाहूँगा, कल जब वीसी हो रही थी, मुख्यमंत्री ने कहा ओपन वीसी है, लेकिन ओपन वीसी में सिर्फ अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं और प्रशासनिक अमला है। कई लोगों ने कहा कि आप छात्रों से पूछिए, व्यापारियों से बात कीजिए, एनजीओ से बात कीजिए, उनसे जानिए कि वाकई वो क्या चाहते हैं, वाकई ऐसा होना चाहिए था। सुशील, अजमेर को लेके जो गाइडलाइन जारी होती है और मुख्यमंत्री वीसी कर रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने या आईपीएस ने ये सुझाव दिया कि साहब हमारे अजमेर में यहाँ का माहौल अलग है, आप जो मॉडल उदयपुर में यूज़ करना चाहते हैं, जोधपुर में कर रहे हो, वो हमारे अजमेर में नहीं, हम ये चाहते हैं। क्या होता है, यस सर वाली जो इनकी मेंटलिटी है ब्यूरोक्रेसी की, और उसके कारण है सरकार अपनी तरफ से एसओपी गाइडलाइन जारी कर रही है कि इसको कर जाए, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन आज इन प्रशासनिक अधिकारियों को करना चाहिए। आपको भी ऐसा लगता है कि हर जगह की गाइडलाइन जिलों के परिस्थिति के अकॉर्डिंग होनी चाहिए या पूरे राजस्थान? नहीं, देखिए हर जगह की जोग्राफिकल कंडीशंस, लोगों का रहन सहन, लोगों की इकोनॉमिकल कंडीशंस डिफरेंट जगह पर डिफरेंट है। तो ऐसी वाली कंडीशंस में जो है हर एक जगह के लिए, जो क्षितिज सर की बात से मैं सहमत हूँ कि अलग अलग तरह की गाइडलाइंस बननी चाहिए। कई जगह क्या होता है कि प्रेशर जो है कंपैरेटिवली एडवर्टीजमेंट के ज़्यादा पावर से मतलब काम करता है, और उस वाली कंडीशन पिछली बार के लॉकडाउन में देखो कि पुलिस प्रशासन बहुत मुस्तैदी से काम कर रहा था, जो लोग बाहर घूम रहे थे उनके साथ सख्ती से पेश आ रहा था। इवन जो कॉलोनीज तक में जो है पुलिस जा रही थी ताकि लोग अपने घरों में रहें। यही रीज़न था कि इतनी सख्ती के बाद जो है चीज़ें धीरे धीरे सॉल्व होने लगी थी, और हम लोग एक ऐसा समय आ गया कि हमारे पास जो है एक भी कोरोना का पॉजिटिव पेशेंट नहीं आ रहा था, जो हमें जो है रिपोर्ट्स जो पता लगी उसमें। अचानक से हर चीज़ में इतनी ढिलाई आई और ये वापस से कंडीशन रिवर्स हो गई, और अब वापस वो की वही कंडीशन में हम आ गए जो पहले से भी बदतर थी उससे ज़्यादा बदतर स्थिति में हम लोग आ गए। रीज़न क्या रहा सर? वो यही रहा कि जो है हम लोगों ने हर लेवल पर ढिलाई बरत दी। तो इसलिए जो है क्षितिज सर की बात का मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि जो है यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को आपस में बैठकर डॉक्टर से कंसल्ट करके, एनजीओस को बुलाकर या और जो बुद्धिजीवी हैं उनको बुलाकर डिस्कस करना चाहिए कि हमें किस तरह के प्रचार या फिर जो है किस तरह का जो है पावर हमें इस्तेमाल करके जो है इस चीज़ को जो है सॉल्व करना चाहिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चूँकि कई जगह बहुत कम पढ़े लिखे लोग भी यहाँ पर निवास कर रहे हैं, वो सभी जगह होते हैं, उनके लिए कोई स्पेशल वो गाइडलाइंस बनानी चाहिए या फिर स्पेशल फोर्स तैयार करनी चाहिए जो उनको वहाँ जाकर जो है चाहे वो नुक्कड़ नाटक के थ्रू, चाहे पर्सन टू पर्सन मिलकर उनको समझाए। नहीं समझता है तो फिर पुलिस प्रशासन लास्ट में वो डंडे के बलबूते पे उनको समझाने की कोशिश की जाए। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि स्थितियों से निपटने के लिए हमें साम दाम दंड भेद सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अगर हमारे पहले 2 प्लान जहाँ पे मतलब फेस टू फेस मिलकर अगर नहीं सॉल्व पा रहा है तो फिर मेरे को मानना है कि डंडे का भी इस्तेमाल करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक आदमी की बेवकूफ़ी से 100 आदमी बीमार हो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए जो है सभी को मिलकर जो है इसके लिए स्पेशल प्लान्स तैयार करने चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग सरकार को काम करना चाहिए। सरकार को फ्रीडम दे देनी चाहिए कि अजमेर का प्रशासन ये करना चाहता है करे, उन्हें आउटपुट से मतलब होना चाहिए कि हाँ उन्होंने करके दिया कि नहीं, दैट्स ऑल। मैं एक हफ्ते से देख रहा हूँ प्रशासन के प्रेस नोट आते हैं, जिला कलेक्टर ने जेएलएन अस्पताल का दौरा किया, ऑक्सीजन बढ़ाने के निर्देश, बेड बढ़ाने के निर्देश। जिला कलेक्टर कभी किसी मरीज से बात नहीं करता, किसी परिजन से बात नहीं करता कि आपको दवाइयाँ मिल रही है नहीं मिल रही, आपको यहाँ परेशानी हो रही है।
वो डॉक्टर से बात नहीं करता, वो नर्स से बात नहीं करता कि आप कितने घंटे यहाँ पे काम कर रहे हो, आपको परेशानी तो नहीं हो रही, आपको परेशानी हो रही है, खाना खाने घर जाता है तो हम खाने का व्यवस्था आपको यहाँ पे कराते हैं। एक हफ्ते से कलेक्टर साहब के जो प्रेस नोट आ रहे हैं गवर्नमेंट के, वही आते हैं, दौरा किया, जो है ऑक्सीजन के ब्रेस दिए, ये दिया। आज कलेक्टर साहब और एसपी साहब जो है दौरे पे निकले, इंस्पेक्शन किया लोगों के लॉकडाउन। आप लोगों के लॉकडाउन के साथ साथ आप वहाँ की परेशानी देखो कि लोगों के दूध वाला पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा है, आप बाहर नहीं निकलोगे, आप ये नहीं करोगे। वहाँ हर एक एरिया की एक अपनी अपनी प्रॉब्लम है। उनकी जो है कोई हो सकता है पानी की परेशानी हो रही है, वो किसी को दवाई की परेशानी हो रही है। आप ये बोले कि ये दवाई जो है ये 4 गलियों के लिए हो गई, ये जो आपकी मेडिकल स्टोर है ये दूसरी 4, जो मैनेजमेंट करना चाहिए, जो इनको प्रबंधन करना चाहिए, वो प्रबंधन नहीं किया जा रहा। ये वो काम कर रहे हैं कि जैसे मैंने मेरे दुकान के नौकर को मैंने कह दिया कि आप जाके 1 किलो घी ले आओ, तो वो 1 किलो घी लेकर आ गया ना। उसके वो दिमाग में नहीं लगाएगा कि 1 किलो के घी से उसी रेट में मेरे को ये बेटर मिल रहा था तो मैं उसको ले सकता हूँ। यहाँ प्रशासन को समझदार होना पड़ेगा, सेंसिटिव होना पड़ेगा, और राज्य सरकारों को, प्रशासनों को अधिकार देने पड़ेंगे कि वो अपने स्तर पर खुद की एक युद्ध स्तर के ऊपर एक अपना प्रोजेक्ट बनाए और उस प्रोजेक्ट को लागू करे, तब जाके ये चेन कंट्रोल होगी। नहीं तो सुशील, आने वाले समय में न केवल अजमेर बल्कि राजस्थान के हालात खराब होने वाले हैं। पूरे प्रदेश में हालात बेहद भयावह हैं। कोरोना के मामले 10,000 के ऊपर आ रहे हैं लगातार। अब सारी जिम्मेदारी आपकी और हमारी है, हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार अपनी ओर से जितना कर सकती थी कर सकती है। संसाधनों की भारी कमी सरकार कह रही है, और उस संसाधनों की कमी के चलते ही सरकार सख्ती से कर्फ्यू पूरे प्रदेश में लागू करना चाहती है। चालान की बात आई है, जिला प्रशासन के अमले को सोचना चाहिए एक बार फिर से कि किस तरीके से कोरोना को वो कंट्रोल कर सकती है। अपने स्तर पर नई तरीके की जिम्मेदारियों को समझे, लोगों से बातचीत करे, उनको किस चीज़ की आवश्यकता अजमेर में महसूस होती है, उन चीज़ों को समझे और उसके बाद सरकार को बताए, और उसके बाद किसी तरीके के नए फैसले लें। अभी के लिए केवल इतना ही।